मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द वे ऑफ केमिस्ट्री पर। आज हम लोग चर्चा करेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन के नेक्स्ट प्रॉपर्टी यानी गोल्ड नंबर अर्थात स्वर्ण संख्या के बारे में। गोल्ड नंबर या स्वर्ण संख्या है क्या? सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रोटेक्टिव कोलाइड किसे कहते हैं। जब हम लोग कोलाइडी विलयन का अध्ययन कर रहे थे तो हम लोगों ने पढ़ा था कि कोलाइडी विलयन दो प्रकार के होते हैं, लायोफिलिक और लायोफोबिक। लायोफिलिक जो कोलाइडी विलयन होते हैं प्रायः प्रोटेक्टिव कोलाइड का काम करते हैं अर्थात रक्षक कोलाइड का काम करते हैं, क्योंकि वो लायोफोबिक के ऊपर एक पतला थिन लेयर बनाते हैं जिससे उनका कोआगुलेशन कुछ हद तक रुक जाता है या फिर कम हो जाता है। इसी प्रोटेक्टिव कोलाइड की मात्रा के संबंध में जो मान है वो है स्वर्ण संख्या, गोल्ड नंबर। स्वर्ण संख्या के बारे में थोड़ा देखते हैं हम लोग। स्वर्ण संख्या इसे हम लोग गोल्ड नंबर भी कहते हैं। किसी रक्षक कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा जिसे गोल्ड के मानक कोलाइडी सॉल्ट के 10 मिलीलीटर में डालने पर NaCl के 10% विलयन के 1 मिलीलीटर द्वारा होने वाला गोल्ड सॉल्ट का स्कंदन रुक जाता है, उसे उस कोलाइडी सॉल्ट का स्वर्ण संख्या अर्थात गोल्ड नंबर कहते हैं। गोल्ड नंबर इज द वेट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड इन मिलीग्राम which just prevent the coagulation of 10 ml gold salt from addition of 1 ml of 10% NaCl solution। सॉल्ट अर्थात एक ऐसा कोलाइडी सॉल्यूशन या कोलाइडी विलयन जिसमें लिक्विड में जो डिस्पर्सन जो हमारा मीडियम होता है वो लिक्विड माध्यम हो तो उसको हम लोग सॉल्ट बोलते हैं। मैंने एक प्रकार के कोलाइडी विलयन की चर्चा हो रही है, लेकिन रक्षक कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा जो स्कंदन रोकने के लिए प्रयुक्त होती है। और कैसा स्कंदन रोकने के लिए, इसे हम लोग फिगर से देखते हैं। लेकिन सबसे पहले ध्यान देंगे इस टॉपिक पे, स्वर्ण संख्या अर्थात गोल्ड नंबर। पूरे टॉपिक को समझने के लिए हम लोग इस फिगर पे गौर करते हैं। हम लोग एक बीकर या परखनली लेते हैं और उसमें लेते कितना है तो 10 मिलीलीटर गोल्ड सॉल्ट लेते हैं, यानी स्वर्ण कोलाइडल सॉल्यूशन, सोना का कोलाइडी विलयन। अब करते क्या है तो इसमें हम लोग डालते हैं, क्या डालते हैं तो 1 मिलीलीटर 10% NaCl सॉल्यूशन, यानी 1 मिलीलीटर NaCl सॉल्यूशन डालते हैं और एक ऐसा NaCl सॉल्यूशन डालते हैं, सोडियम क्लोराइड का घोल डालते हैं जिसमें 10 हिस्सा ही NaCl हो, बाकी हिस्सा जल हो, यानी 10% जो NaCl का घोल है वो डालते हैं और उसका 1 मिलीलीटर डालते हैं कितना में 10 मिलीलीटर गोल्ड सॉल्ट अर्थात सोना के कोलाइडल सॉल्यूशन में। ऐसा करने पर ये स्वर्ण सॉल्ट का स्कंदन हो जाता है। चूंकि हम लोग पढ़ चुके हैं स्कंदन में कि कोई वैद्युत अपघट या इलेक्ट्रोलाइट यानी ऐसा पदार्थ जो आयन में टूट जाए उसको हम लोग किसी कोलाइडल सॉल्यूशन में मिलाते हैं तो फट जाएगा, जम जाएगा या फिर स्कंदित हो जाएगा या फिर कोआगुलेट कर जाएगा। इसको रोकने के लिए प्रोटेक्टिव कोलाइड की वह मिनिमम मात्रा जिसको डाल दें तो यह इसके द्वारा स्कंदन जो हो रहा था वो रोक दे या रुक जाए तो उसको हम लोग कहते हैं स्वर्ण संख्या या गोल्ड नंबर। अर्थात 10 मिलीलीटर सोना का कोलाइडी विलयन लेते हैं, उसमें प्रोटेक्टिव कोलाइड की वो सबसे कम मात्रा मिनिमम मात्रा डाल दें जिसके डालने के बाद इसका जो कोआगुलेशन अर्थात स्कंदन था 1 मिलीलीटर 10% NaCl सॉल्यूशन द्वारा रुक जाए तो उस प्रोटेक्टिव कोलाइड की मिलीग्राम में जो मात्रा होगी उसको हम लोग कहेंगे स्वर्ण संख्या अर्थात गोल्ड नंबर। अर्थात ये रक्षक कोलाइड की मिलीग्राम में मात्रा है जो स्कंदन रोकने के लिए प्रयुक्त होता है। किसके द्वारा स्कंदन? तो स्वर्ण सॉल्ट का एक निश्चित मान बनाकर, मानक घोल बना करके, ऐसा घोल जिसमें 10 मिलीलीटर गोल्ड सॉल्यूशन है, गोल्ड सॉल्ट है, कोलाइडल विलयन है सोना का, और उसमें 1 मिलीलीटर NaCl का ऐसा गोल्ड डालते हैं जिसमें 10% NaCl है, स्कंदित होता है। लेकिन स्कंदित होने से रोकने के लिए जितना प्रोटेक्टिव कोलाइड की मिनिमम मात्रा में मिलीग्राम में डालनी पड़े उसे हम लोग कहते हैं स्वर्ण संख्या अर्थात गोल्ड नंबर। स्वर्ण संख्या का मान जितना कम होता है रक्षक कोलाइड की रक्षण क्षमता उतनी अधिक होती है। अर्थात स्वर्ण संख्या यदि मान कम होगा यानी मिलीग्राम में कम ही मात्रा डालने पर स्कंदन रुकेगा, इसका मतलब कि जो प्रोटेक्टिव कोलाइड लिए हैं इसकी अपनी रक्षण क्षमता अर्थात प्रोटेक्टिव जो मान है वो ज्यादा है। जिलेटिन के लिए वैल्यू बहुत ही अधिक होता है, जिलेटिन बेहतर प्रोटेक्टिव कोलाइड है। एग्जाम्पल में अक्सर ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जाता है कि जिलेटिन एक बेहतर प्रोटेक्टिव कोलाइड का कार्य करता है, ऐसा हम लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का इससे संबंधित अपोहन अर्थात डायलिसिस। तो हमारा अगला टॉपिक है अपोहन या डायलिसिस।
अपोहन या डायलिसिस कहते किसको है? तो अपोहन या डायलिसिस वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी कोलाइडी विलयन को शुद्ध किया जाता है। अर्थात एक ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा किसी कोलाइडी विलयन को हम लोग शुद्ध करते हैं या शोधित करते हैं, उस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं अपोहन अर्थात डायलिसिस। डायलिसिस इज ए प्रोसेस बाय विच a colloidal solution is purified. A colloidal solution is purified. अब कोलाइडल सॉल्यूशन को प्यूरिफाइड कैसे करते हैं, इसे हम लोग एवे नाले के एक प्रयोग से समझ सकते हैं। एवे नाले एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने किया क्या, तो एक चमड़े की थैली ली, चमड़े की थैली, लेदर बैग, उन्होंने एक नाद या परात लिया और चमड़े के थैली में उन्होंने कोलाइडल सॉल्यूशन को भर लिया। वह कोलाइडल सॉल्यूशन जो पानी में निर्मित था, जल में निर्मित था, उन्होंने किया क्या, तो एक नाद में थोड़ा सा पानी लिया और उसमें चमड़े के थैली में रखे कोलाइडल सॉल्यूशन को रख दिया। उन्होंने पाया कि इस थैली में कोलाइडल सॉल्यूशन जो थे उसमें जितनी भी इम्प्योरिटीज थी वो इम्प्योरिटीज बाहर आ गई और थैली में केवल और केवल प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन शेष बच गया। अर्थात ये जो हमारी थैली थी चमड़े की, इससे प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन आ गया, इसकी इम्प्योरिटीज सब बाहर आ गई और उन्होंने फिर इसी प्रयोग को अन्य डिस्पर्सन मीडियम, जिस डिस्पर्सन मीडियम में कोलाइडल सॉल्यूशन बना था उसको बाहर रख करके और कोलाइडल सॉल्यूशन रख करके बार बार दोहराया। उन्होंने पाया एक जो थैली थी, जो चमड़े की थैली थी, उसमें रखा गया कोलाइडल सॉल्यूशन प्यूरिफाइड हो गया। एबे नाले साइंटिस्ट का नाम था। तो एबे नाले ने एक चमड़े की थैली ली, उसमें कोलाइडल सॉल्यूशन रखा, उसे जल से भरे हुए नाद में रख दिया। उन्होंने पाया कि कोलाइडल सॉल्यूशन के अंतर्गत जितनी भी इम्प्योरिटीज थी वो बाहर आ गई और थैली में प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन शेष बच गया। यह डायलिसिस अर्थात अपोहन का एक अच्छा उदाहरण है। इसके अलावा हम लोग अपने किडनी की बात करते हैं, ब्रिक जिसे हम लोग किडनी भी कहते हैं। यह प्रक्रिया निरंतर अपनाता है। रक्त एक प्रकार का कोलाइडी विलयन है, कोलाइडल सॉल्यूशन है, और यह कोलाइडी सॉल्यूशन जो है किडनी अर्थात ब्रिक के माध्यम से निरंतर शोधित होता है। प्रक्रिया कुछ ऐसी ही होती है। सेम के बीज की आकार की दिखने वाली जो हमारी किडनी होती है, इसके ऊपरी हिस्से में पानी भरे होते हैं। जब रक्त इसके पास से होकर गुजरता है तो रक्त में जितनी भी इम्प्योरिटीज होती है, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, इसके कण बाहर पार कर जाते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह, जो मेम्ब्रेन यहाँ पर है, इसको पार करके बाहर चले जाते हैं और अंदर में बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल्स हैं वो शेष बच जाते हैं ब्लड में, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, ये सब शेष बच जाते हैं और रक्त हमारा निरंतर शोधित होते रहता है। प्रतिदिन ऐसा पाया गया कि हमारा जो एक किडनी है लगभग 18,000 लीटर रक्त का शोधन करती है। एक स्वस्थ वयस्क मानव शरीर में 4.5 से 5 लीटर रक्त होता है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि लगभग 3600 बार 24 घंटे में हमारा पूरा रक्त किडनी से होकर गुजरता है और किडनी रक्त का शोधन करती है। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डायलिसिस अर्थात अपवहन। किसी कारण से यदि दोनों किडनियां खराब हो जाती है तो यही प्रक्रिया कृत्रिम रूप से अपनाई जाती है और इसके लिए कृत्रिम डायलिसिस मशीन का प्रयोग किया जाता है। हमारे शरीर में मौजूद किडनी अर्थात ब्रिक इस प्रक्रिया को निरंतर
अपनाता है और रक्त रूपी कोलाइडी विलयन का शोधन करता है। प्रतिदिन एक किडनी के द्वारा लगभग 18,000 लीटर रक्त का शोधन किया जाता है। तो हमारे शरीर में मौजूद किडनी अर्थात वृक्क इस प्रक्रिया को निरंतर अपनाता है और रक्त रूपी कोलाइडी विलयन का शोधन करता है। प्रतिदिन एक किडनी के द्वारा लगभग 18,000 लीटर रक्त का शोधन किया जाता है। किडनी इन आवर बॉडी learn this phenomena daily and purified blood, which is a kind of colloidal solution. A kidney purified approx 18,000 liter bloods in a day. अपोहन अर्थात डायलिसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा रक्त रूपी कोलाइडी विलयन का तो शोधन होता ही है, किसी अन्य कोलाइडी विलयन का भी शोधन होता है। अर्थात अपोहन डायलिसिस वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी प्रकार का कोलाइडी विलयन शुद्ध किया जाता है। इसके बाद अगला हम लोग का टॉपिक है जीटा पोटेंशियल अर्थात जीटा विभव। तो अगला टॉपिक है जीटा विभव अर्थात जीटा पोटेंशियल। ध्यान नहीं यहाँ पर जीटा विभव या जीटा पोटेंशियल है क्या। जीटा पोटेंशियल के आधार पर हम लोग किसी कोलाइडल सॉल्यूशन पे आवेश के उत्पत्ति के बारे में जानते हैं। इस जीटा पोटेंशियल का नामांकन कैसे हुआ इस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। प्रत्येक कोलाइडी विलयन जो होते हैं वो दो तल में बटे होते हैं। एक तल फिक्स्ड या स्थिर होता है और दूसरा चलायमान या मोबाइल होता है और दोनों पर विपरीत आवेश होते हैं। मान लिया जाए कि यहाँ पर ये जो फिक्स चार्ज है इसमें निगेटिव चार्ज है, तो इसके ऊपर जो मोबाइल है वो पॉजिटिवली चार्ज होंगे। यदि फिक्स्ड चार्ज जो तल है लेयर है या फिर स्थिर तल है वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसके ऊपर जो घर्षण होती है फ्रिक्शन होती है, इसी कारण यहाँ निगेटिवली चार्ज लेयर बनते हैं। तो ये जो विपरीत आवेश का एक डबल लेयर बनता है इसे जीटा पोटेंशियल या जीटा विभव कहते हैं। यानी कोलाइडी विलयन के दो हिस्से होते हैं, चलायमान यानी मोबाइल और स्थिर अर्थात फिक्स, और दोनों के बीच फ्रिक्शन यानी घर्षण होने से विपरीत आवेश बनता है, एक डबल लेयर बनता है जिसे जीटा पोटेंशियल या जीटा विभव कहते हैं। और जीटा विभव के कारण ही कोलाइडी विलयन के कण आवेशित होते हैं। प्रत्येक कोलाइडी विलयन दो तलों में बटे होते हैं। प्रत्येक कोलाइडी विलयन दो तलों में बटे होते हैं। इन दोनों तलों के बीच विपरीत आवेश का डबल लेयर बनता है, दिक् तल भी बोलते हैं। दिक् तल बनता है जिसे
जीटा विभव कहते हैं। इस विभव के कारण ही कोलाइडी विलयन के कण आवेश युक्त होते हैं। Each colloidal solutions are divided into two parts. In between these two parts, opposite charge is developed and a double layer is found known as zeta potential. Due to zeta potential, colloidal particles contain certain charge. Each colloidal solutions are divided into two parts. In between these two parts, a positive charge is developed and a double layer is found known as zeta potential. Due to zeta potential, colloidal particles contain certain charge. प्रत्येक कोलाइडी विलयन दो तलों में बटे होते हैं। इन दोनों तलों के बीच विपरीत आवेश का डबल लेयर अर्थात द्वितल बनता है, जिसे जीटा विभव कहते हैं। इस विभव के कारण ही कोलाइडी विलयन के कण आवेशित होते हैं। इसकी चर्चा भी हम लोगों ने की कि प्रत्येक कोलाइडी विलयन के दो भाग हो गए, एक फिक्स्ड भाग हो गया, स्थिर तल हो गया, दूसरा चलायमान यानी मोबाइल लेयर हो गए, और दोनों के बीच जो घर्षण होते हैं इनसे विपरीत आवेश उत्पन्न होता है। इसके कारण एक विपरीत आवेश का डबल लेयर बनता है, जिसे जीटा विभव कहते हैं, और यही जीटा विभव जो है कोलाइडी विलयन पर आवेश का कारक बनता है। यदि वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।